हर बात जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया पे डाल देना चाहिए। ये अपनी अपनी गलतियों को माने ना, जो इन्होंने किया है, ये उसी का रिजल्ट है। नहीं देखिए, 1971 को ले लें, 1971 में भी अगर हमने इंडिया ने हमें आके जौन सा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर शिकस्त दी, तो वो हमारा अपना कसूर था ना, हमने उनको मौका दिया ना। वो तो हसन निसार साहब और कई दूसरे लोगों का स्टेटमेंट है कि जी हमारी अपनी गलतियां, हमने जो बंगालीज के साथ किया था उसका रिजल्ट था। नहीं, ना सिर्फ ये किया बल्कि हमने एक्चुअल जंग में भी तो खुद मौका दिया ना उनको। तो अब भी अगर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ब्लेम इंडिया, अफगानिस्तान, एनीबॉडी, ये हमारा खुद किया हुआ है। जय हिंद दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध की बात भारत के साथ साथ पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए काफी यादगार है। ये दिन जहां भारत और बांग्लादेश को गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका देता है, तो वही पाकिस्तान का सिर शर्मिंदगी से नीचे झुका देता है। भारत ने साल 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नाम के एक अलग देश का जन्म हुआ। पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर लाकर उसके 93,000 सैनिकों को कब्जे में लिया था, लेकिन इसका परिणाम पाकिस्तान को आज भी खुद पर शर्मिंदा होने की याद दिलाता है। शेख रशीद का कहना था कि तालिबान यहाँ रहते हैं, बहुत से तालिबान ऐसे जो यहाँ पैदा हुए। मैं यही आपको बोल रहा हूँ ना कि देखिए, मतलब है वो पाकिस्तानी है मोस्ट ऑफ देम, वो आएंगे नहीं, वो अंदर मौजूद है। हाँ मौजूद भी है। मैं आपको तो उनकी मौजूदगी के देखिए, उनके फैसिलिटेटर्स के बगैर तो अटैक नहीं होता ना। बिल्कुल हाँ। जो एक या दो, ये तो वेल नोन है, जो एक दो सुसाइड बम वाला चलता है बंदा, वो अकेला, वो कहीं आता है, वो कहीं रहता है, कहीं रैकी होती है, वो सारी सपोर्ट नेटवर्क होता है ना। तो वो सपोर्ट नेटवर्क है जो सा आपने खुद उसको बढ़ा रहे ना। अगर आप पॉवर्टी लेंगे, इनजस्टिस होगा, जुल्म होगा, लोगों के पास भूख और नंग होगी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे तंग आके? कहीं जाके फट जाए, इसका मतलब है। नहीं, आप ये देखिए ना, देखें आप, मैं आपको लेट मी गिव यू फिगर्स। और सोचिए जरा, अगर पाकिस्तान के अंदर 50% पॉवर्टी लेवल है, ठीक है, 10 करोड़ लोग, अगर हम कहते हैं 10 करोड़ सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उस 10 करोड़ में से अगर हम सोच लें कि 65% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो जवान है, तो 60, उसमें से 6.5 करोड़ है जो उनसे वो जवान लड़के लड़कियां हो गए। उसमें से अगर आधे लड़के हैं तो 3 करोड़ लड़के हो गए। अब 3 करोड़, दैट मीन्स 30 मिलियन, राइट? 30 मिलियन का 1% क्या होता है? अगर आप उसमें से 2 जीरो निकाल दें तो दैट सेव्स अस, टेक्स अस टू 300,000, 3 लाख। और अगर 3 लाख का भी 10% कर ले, 0.1% हो जाए तो 30,000। तो कम से कम 30,000 नौजवान तो ऐसे हैं ना जो फ्रस्ट्रेशन में तंग आए हुए हैं आपसे, और वो एक्सट्रीम हद तक जाने को तैयार है। तो ये तो हमने खुद किया है ना। उसके ऊपर हमने जो सा फंडामेंटलिज्म का, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का बीज भी खुद बोया, उसको हमने पाला भी है। उसके बाद हमने उनको कोई ना खाने के लिए कुछ दिया है, ना उनको एजुकेशन दी है, ना उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दी है, वो भी हमने खुद किया है। उसके बाद हम उनको अपना भाई भी कहते रहे, बजाय इसके कि क्लियरली एक मैसेज जाए कि भाई ये हमारे भाई नहीं है। जो आपके बच्चों को आके कत्ल करे और आपको मारे, बच्चों को यार, आई एम नॉट सेइंग बड़ों, मतलब बच्चों को, ठीक है। उन्होंने ईसाइयों पे हमले किए, उन्होंने सिखों पे हमले किए, शियों पे हमले किए, वो उसके बाद बरेलियों पे हमले किए। उनको जो लगा मुसलमान, उनको ना मुसलमान नजर आया, ना काफिर नजर आया, ना हिंदू नजर आया, उन्होंने सबको मारा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मासूम बच्चों को मारा और टारगेट करके मारा। और वो टेप्स हैं जो उनसी सबको याद होनी चाहिए कि उस टेप में क्या था, कि कहाँ बच्चे हैं, किधर है, और फोन कॉल्स हो रही थी उस वक्त जब हमला हो रहा था। तो अगर उसके बाद भी आप नहीं सीखते कि ये इस किस्म की मेंटालिटी के लोग हैं, और मजीद ये कि हम तो ये कहते हैं कि वो इंडिया उनको फीड करता है। तो अगर आपको पहले से ये पता था कि इंडिया उनको इतना अरसे तक हम उन पर इल्जाम लगाते रहे कि इंडिया उनको फीड करता है, इंडिया उनको जो सा हथियार देता है, पैसे देता है, तो फिर आपने उनको खुद ही इजाजत दी अपने अंदर आके रहने की। मतलब इसको पागलपन ही कहा जा सकता है ना, मगर खैर ये हम इसको खुद। और आपको ये, और दूसरी बात ये है कि जो रेलेवेंट क्वेश्चन है कि कैन वी डील विद देम, ऑफ कोर्स वी कैन डील विद देम। 2014 में जब उनके सफाई का इरादा किया था तो कैसे सफाई हुई थी उनकी? होगी थी ना सफाई। लेकिन
सिर्फ मार के किसी को डिफीट करके आप उनको नहीं कर मगर लोग जब तो तक- ये भी कहते हैं मेरी सर, एक बात तो- सेकंड। मेरी बात तो प्लीज होने दें कंप्लीट, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट व्हाट आई मस्ट से। इट्स नॉट अबाउट जस्ट मिलिटरीली डिफीटिंग देम, उनको पकड़ के कब्जा करके मार देना, फांसी दे देना। नो, इट्स अबाउट स्ट्रक्चरली चेंजिंग माइंडसेट, नैरेटिव और पॉवर्टी और इनजस्टिस को मिटाना, क्योंकि जब तक ये चीजें नहीं होंगी उस वक्त तक वो फिर ग्रो हो जाएंगे, वो फिर ग्रो होते रहेंगे। वो एक फॉर्म में नहीं, शेप में नहीं होंगे तो किसी और शेप में आ जाएंगे, कोई एक ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि वो इनजस्टिस, पॉवर्टी और जो फंडामेंटल नैरेटिव है, एक्सट्रीमिज्म का नैरेटिव है, वहां से जनरेट हो रहे हैं वो। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन बार बार जो है वो ये लोग ये भी कह रहे हैं, बहुत से लोग, कि पहले हमने इसलिए कंट्रोल कर लिया था कि पहले हमारे पास पैसा था उनसे लड़ने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये हमारे खुद के ही पैदा किए हुए, खुद के बनाए हुए हैं, और हमने इनको फीड किया, हमने इनको बनाया। अब ये कहना कि नहीं हमारा तो कोई कसूर नहीं है, और इस किस्म की बातें जो है वो नहीं लोग मानेंगे। लेकिन देखते हैं कि आगे ये किस तरह से डील करते हैं। नहीं, डेफिनेटली है। अगर देखें, लेकिन डील करने का तरीका है ना, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जब कम से कम जब वो ट्विटर आया था तो कुछ थोड़ी सी शर्म हया में शहबाज शरीफ को, जरदारी को और इमरान खान को एक दूसरे को फोन करके कहना चाहिए था, यार हद हो गई है, आखिर में हम पाकिस्तानी है ना, लानत मारो बाकी सारी चीजों पे, हम अपने झगड़े बाद में कर लेंगे, लेट्स गेट टुगेदर, पार्लियामेंट में ही आ जाए, पार्लियामेंट में आ जाए, बुलाएं आर्मी चीफ को, बुलाएं आईएसआई की चीफ को, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को, चीफ जस्टिस को बुलाएं वहां पे, लेट्स कॉल एवरीवन टुगेदर एंड से कि भाई ये हमारे सामने थ्रेट है, हम एज अ कौम इससे कैसे फैसला करेंगे, बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमारी जाती अनाएं, जो इतने छोटे लोग हैं हम, कि हमारी जाती अनाएं, ईगोज इतनी ज्यादा हैं कि वो हमने मुल्क से भी बड़ी करनी है। एंड आई डोंट नो कि पाकिस्तानी अवाम को क्यों नजर नहीं आता, जो फॉलोअर हैं नवाज शरीफ के, जियाले भुट्टो के और जो यूथी हैं खान के, उनको कितने अंधे हैं, उनको क्या नजर नहीं आता कि आपके लीडर क्या कर रहे हैं? सबके सब क्या कर रहे हैं? सबको नजर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की खातिर कुछ नहीं कर रहे। Nobody is doing anything in Pakistan. They're only doing it for themselves. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि सबको नजर आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोल कोई नहीं रहा है। और ये तो खैर बिल्कुल ही एक अनहोनी हो जाएगी कि ये अपोजिशन और गवर्नमेंट साथ बैठ के और पाकिस्तान के बारे में सोचे या काम करे, ऐसा करते हैं, हमें ये नजर नहीं आ रहा। कितने अफसोस की बात है कि आप जैसा एक अच्छा सीनियर जर्नलिस्ट, आप तजर्बाकार हैं, आप मोतबर हैं अपने शोबे के अंदर, आपकी ये असेसमेंट है कि ये अनहोनी होगी, राइट? हालांकि इट शुड बी एक्सपेक्टेड कि सब आके बैठेंगे, इट शुड बी एक्सपेक्टेड कि जो पाकिस्तान की खातिर बैठेंगे, भाई अपनी कौम की खातिर, अपनी जनरेशंस की खातिर बैठेंगे। कभी देखा ही नहीं गया इनको साथ बैठते हुए, तो अब क्या खाक देखेंगे इन लोगों को? तो फिर मुझे उन लोगों पे हैरत होती है जो कहते हैं कि इन लोगों के थ्रू निजाम ठीक होगा, इसको इवॉल्व होने दो। वो कैसे ठीक होगा यार? आप जितनी मर्जी जमहूरियत चला लें, वो हज़रत निसार साहब नहीं कहते होते हैं ना कि अगर उसके अंदर खंजीर का गोश्त डालेंगे मशीन के अंदर तो खंजीर का कीमा निकलेगा उसके अंदर से। और ये बिल्कुल ये ऐसी ही बात लग रही है, और ये साथ बैठते बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे।